The great Chinese philosopher Confucius says something very beautiful. महान चाइनीज फिलोसोफर कॉन्फ्यूशियस ने कुछ सुंदर कहा है। He said there are three things that superior men guard themselves against. उत्तम पुरुष जो है वो अपने आप को 3 बातों से बचा कर रखते हैं। He said while young they guard against lust. जब वे युवक होते हैं तब वे शारीरिक अभिलाषाओं से अपने आप को बचा कर रखते हैं। When they're strong they guard against quarrelsomeness. जब वे मजबूत होते हैं तब वो झगड़ालूपन से अपने आप को बचा कर रखते And हैं। when they're old they guard against the covetousness. और जब वे बूढ़े बन जाते हैं तब लोभीपन से या लालच से अपने आप को बचा कर रखते हैं। Shalom. शालोम। We welcome you to this devotion in the name of इस Jesus. डिवोशनल में आपका स्वागत है यीशु मसीह के I नाम believe से। that we all are aware that we are in a series which is titled as covetousness. मेरा ये मानना है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम श्रृंखला में हैं जिसका शीर्षक है लालच या लालची स्वभाव। We already seen 2 parts to it. हम इसके 2 भागों को देख चुके हैं। In the part 2 yesterday we saw something very beautiful. दूसरे भाग में कल हमने कुछ सुंदर देखा। We asked ourselves an all important question, why do we covet? हमने अपने आप से ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि हम लालचीपन की प्रवृत्ति को क्यों दर्शाते हैं, क्यों बताते हैं। We heard God speak to us in these 2 points. हमने सुना परमेश्वर ने ये 2 पॉइंट्स के जरिए हमसे बात की। We saw how new birth automatically does not do away with the old nature. देखिए हमने देखा कि जो हमारा नया जन्म हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप हमारा पुराना स्वभाव जो है वो निकल जाता है। Our old nature keeps on popping up. देखिए हमारा पुराना स्वभाव जो है वो बारी बारी ऊपर उभर कर उठने की कोशिश करता Our है। old nature constantly and continuously is in battle with our new nature. वो पुराना स्वभाव जो है हमारे नए स्वभाव के साथ में निरंतर संघर्ष में है। If you're not aware of it, we tend to fall. अगर हम इससे वाकिफ नहीं है, अगर इसका बोध हम में नहीं है तो हम गिर जाते हैं। Number 2 thing that we learned. दूसरी बात जो हमने सीखा, Why do we covet? हम क्यों लालच The या लालचीपन की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। The second reason is दूसरा कारण है that we dwell too long in our desires. कि हम अपनी इच्छाओं में काफी समय तक बने रहते हैं, बैठे रहते हैं। My brothers and my मेरे sisters, भाइयों मेरी बहनों, any desire that is not God driven, God planted, जो भी इच्छा परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर का नहीं है, it is bound to make us to fall. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम गिर जाएंगे। Dwelling in a certain desire for too long और जो इच्छा परमेश्वर की नहीं है, ऐसी इच्छा में काफी समय तक बने रहना is just a matter of time that you can fall in it. समय की देरी है, हम गिर सकते हैं। So today, this morning, that the Lord Almighty yet again wants to speak to us. तो इस सवेरे के वक्त पुनः परमेश्वर हमसे बात करना चाहेंगे। He wants to teach us of a certain pattern which you and I have experienced in our lives. और वो हमको पैटर्न के बारे में या शैली के बारे में बताना चाहते हैं जो हमने हमारे जीवनों में अनुभव किया होगा। We all know the story of Israel in Egypt. हम इसराइल की कहानी को जानते हैं जब इसराइल मिस्र देश में था। When Israel was still slaves in Egypt, जब इजरायली लोग जो है बंधन और दासत्व में थे मिस्र देश में, they cried out to God and said, God, please take us out of this place. वे लोग रोते हैं परमेश्वर के सामने और कहते हैं कि परमेश्वर हमको इस जगह से तू निकाल। God who loved them, परमेश्वर जिन्होंने उनसे प्रेम किया है, God who watched over them, परमेश्वर जिनकी नजर उनके जीवनों पर थी, God who guarded them, परमेश्वर जिन्होंने उनको बचा कर रखा हुआ था, God who had a greater purpose for them, और परमेश्वर जिनका महान उद्देश्य उनके लिए था, delivered them from the clutches of Egypt, मिस्र के चंगुल से परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया and then brought them out of Egypt. और मिस्र देश से उनको बाहर निकाला। Then after that what happened? फिर उसके बाद क्या हुआ, Well, en route to promised land, जब वे वादे के स्थान में जा ही रहे थे, they were camped in the wilderness. वो रेगिस्तान में उन्होंने वहां पे जो है वो बसे वहां पे। This dissatisfied Israelites who were just out of Egypt, मिस्र देश से ये बाहर आए थे और खुश नहीं थे। they cried out to God and said, God, we need food, we cannot continue like this. और वो परमेश्वर से मांग करने लगी कि परमेश्वर हमको खाना चाहिए, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं आगे। We cannot just sit like this without food. हम इस तरह से बैठे नहीं रह सकते हैं, हमको खाना चाहिए। And God in His eternal faithfulness again और परमेश्वर अपनी अनंतकालीन विश्वास योग्यता में फिर एक बार rained manna over them. उन्होंने उनके लिए मन्ना को He बरसाया delivered that bread to their doorsteps every single morning. और हर सवेरे के वक्त जो है मानो उनके पास जो है खाना आता था। Not one day, not 2 days, for good 40 years. 40 साल जो है परमेश्वर ने ऐसा होने दिया। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी do बहनों, you think that Israelites
desire for greater things ended there? क्या आप सोचते हैं कि इजरायली लोगों की इच्छा और ज्यादा चीजों के लिए बंद हो गई वहां पे? No, it did not stop there. नहीं, ऐसा नहीं हुआ। Again they began to cry. फिर एक बार रोने लगे And they said, God, we are tired of eating this food. और फिर कहने लगे कि परमेश्वर हम ये खाते खाते थक गए हैं। It's as though that we are dead. ये ऐसा है कि मानो हम मर गए हैं। We wish that we would have not left Egypt at all. अगर हम मिस्र नहीं छोड़ते तो कितना अच्छा होता। And they began to remember the cucumbers and the garlics of Egypt. और फिर वो मिस्र देश के ककड़ी और लहसुन को याद करने They लगे। began to cry before God. परमेश्वर के सामने रोने लगे। God once again showed his faithfulness. फिर एक बार परमेश्वर ने अपने विश्वास योग्यता को दिखाया। He sent meat. उन्होंने मांस को बरसाया They asked for strong meat and God sent strong meat. और उन्होंने मांस की मांग की और परमेश्वर ने मांस को बरसाया। So much so that the word of God said that that you will eat and this meat is going to come out of your nostrils. That is how much that the Lord gave them meat to eat. और इतना ज्यादा कि परमेश्वर ने कहा कि आप खाओगे और कहीं ना कहीं जो है मतलब खाओगे और तृप्त हो जाओगे। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी now बहन, I want us to open our Bibles to Psalm 106 verse 15. अभी आइए पवित्र शास्त्र को खोलते हैं भजन संहिता 106 और 15वां वाक्य। The word of God says something very beautiful here. वचन में यहाँ पे एक बहुत सुंदर कुछ लिखा He हुआ है। says, and he gave them their request, but sent leanness into their soul. तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। My brothers and my sisters, मेरे भाई मेरी बहनों, God noted the covetous attitude that Israelites possessed. परमेश्वर ने देखा कि कैसे ये इजरायली लोगों में लालची स्वभाव था और उन्होंने उस बात की नोंद ली। Though he fulfilled every desire of them, he took a note of their covetous heart and allowed the leanness of soul into them. और देखिए उन्होंने इजरायली लोगों ने मांगा था वो मांग को तो पूरा किया, लेकिन हम देखते हैं आगे चलकर उनके प्राण जो है वो सूख गए। I do not know how many of you have heard this particular saying. हम नहीं जानते कितने लोगों ने ये कहावत को सुना है। This great saying goes something like this. ये महान कहावत इस तरह से है, Think before you ask something from God. परमेश्वर से कुछ मांगने से पहले सोचना। It's quite possible that God may answer you with an yes. ये हो सकता है कि परमेश्वर आपको हाँ ये जवाब दे। When he answers with an yes, जब वो हाँ जवाब देते हैं, that if you're not asked the right thing, अगर आपने सही चीज की मांग नहीं की है it can cost you very dearly. तो फिर उसका जो है आपको तकलीफ हो सकता है। My brothers and my sisters, covetousness is one such spirit which will never allows you to be satisfied with anything. और मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये लालची स्वभाव ऐसा स्वभाव है जिसकी वजह से आप जो है तृप्तता आपको मिलती ही नहीं है। The more that we have, we ask for more. जितना ज्यादा हमारे पास में होता है उतना ज्यादा हम मांग लेना Even चाहते हैं। as we get the more that we don't need it, we know it, but still we ask for more because we are used to asking, we are used to receiving, we are used to seeing it all. और ज्यादा जो है जो मांग हम करते हैं, जब ज्यादा हमको मिल जाता है तब भी हम तृप्त नहीं होते हैं और ज्यादा हमको चाहिए होता है क्योंकि हम इसके आदी हो जाते हैं। मानो We always think if we have something more that will satisfy us. हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास में अगर कुछ ज्यादा होगा तो हम जो है तृप्त हो जाएंगे। And this kind of a covetousness will bring us lower and only lower. और ऐसा स्वभाव, लालची स्वभाव जो है हमको जो है नीचे की तरफ धकेलेगा। Please understand one thing. आप इस बात को समझ लीजिएगा, All you need to have is God. आपको सिर्फ परमेश्वर की जरूरत है। If you have God with you, अगर परमेश्वर आपके साथ, आपके संग है, if you have God in you, अगर परमेश्वर आपके अंदर है, you have everything that you ever need. तो आपको जिस किसी चीज की जरूरत है वो चीजें आपके जीवन में अपने आप आ जाएंगी। Only thing that can satisfy you is not the material wealth, not the material things that this world can give. Only God can satisfy you. देखिए केवल परमेश्वर ही हमको तृप्त कर सकते हैं। ये दुनिया की चीजें, ये आर्थिक चीजें जो है हमको तृप्त नहीं कर सकती। Nothing is essential except God. और कुछ भी हमको जरूरी नहीं है, किसी चीज की जरूरत हमको नहीं है, केवल परमेश्वर की जरूरत हमको है। You will not realize it until that you have
all that you ever craved for. और आप तब तक नहीं जानोगे जब तक कि आपके पास में वो सब कुछ आ जाए जिसकी लालच या जिसकी लालसा आप कर रहे हैं। But again, that you are in the cat and the mouse game. लेकिन फिर देखा जाए तो आप मानो बिल्ली चूहे के इस दौड़ में हो। You will feel that you're not satisfied with this. आपको ऐसे लगेगा कि आप इससे तृप्त नहीं हो, I need something more, मुझे और ज्यादा चाहिए, something more, कुछ और and चाहिए, something more. कुछ और चाहिए, And it will continue. और ये ऐसे ही जारी रहता है। This morning, I want us to introspect and check whether we behaved like Israelites. इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि हम अपने आप को जांच कर देख लें कि क्या हम इजरायली लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। If we have behaved like Israelites, अगर उनकी तरह हमने व्यवहार किया है, who were बर्ताव किया है, never satisfied, जो तृप्त ही नहीं हुए, this morning I want us to repent. इस सवेरे के वक्त हम चाहते हैं कि हम सभी पश्चाताप करें, Ask forgiveness from God. क्षमा मांग लेंगे परमेश्वर He is से। a faithful वो God. विश्वास योग्य है, He provides you. वो हमारे सारी जरूरतों की पूर्ति करेंगे। But mind you, every sinful attitude has its consequences. लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी पापमय प्रवृत्ति है उसका जो है परिणाम हमको भुगतना And पड़ेगा, the consequences are not good. और वो परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। With these thoughts in hearts and mind, I want us to go into the day. इन विचारों को अपने मन में हृदय में रखते हुए आइए हम दिन में जाएंगे, I'm sure that you will overcome the spirit of covetousness in you in the name of और मैं Jesus निश्चय Christ. ही जानता हूँ कि ये लालच के स्वभाव पर आप हावी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। God bless you and you have an awesome day. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, आपका दिन बड़ा अद्भुत जाए, Stay blessed. आशीषित रहिएगा।